भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह उनकी बेस्ट पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्री रही है हमेशा, और किसी ना किसी तरह उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन, अपनी सपोर्ट हमेशा इंडस्ट्री को दी है और काफ़ी सालों सालों से काम कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए। तो एन पैट्रिक वो नाम है जिनको बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे, लेकिन चूंकि वो इतनी सादा शख्सियत हैं और वो इतनी काइंड, इतनी डाउन टू अर्थ, और यानी अगर आप कहें ना कि आप उनसे जो भी कहते हैं वो शी कैन ऑलवेज इन फॉर एनीथिंग, शी ऑलवेज जस्ट से यस टू एवरीथिंग, टू एवरी गुड थिंग। तो ऐसी पर्सनालिटी है कि वो हमेशा कहते हैं ना कि कुछ लोगों का अपना रिफ्लेक्शन पीछे रह जाता है, वो दूसरों को आगे करने के लिए इतने ज्यादा कोशिश में लग जाते हैं कि ये वो दूसरों को सपोर्ट करने के लिए इतने ज्यादा सपोर्टिव होते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी को भूल जाते हैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, जो हमारा अपना भी मोटो है कि एलिवेट ईच अदर, तो शी ऑलवेज एलिवेटिंग एवरीवन एंड शी इज पुटिंग हर सेल्फ बिहाइंड। अपने आप को हमेशा पीछे रखा उन्होंने, और इंडस्ट्री में आने वाले नए पुराने लोगों को सपोर्ट करके हमेशा से। एन बाजी आ गई हैं हमारे साथ, और लेट मी जस्ट ज्वाइन हर एड। सो तो चलती रहेंगे उनके साथ, मजे मजे की गॉसिप गुफ्तगू करेंगे। साथ ही ये कि वो अगर ज्वाइन हो जाती हैं तो स्टार्ट करते हैं हम गपशप उनका। Here you are. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? You're welcome, you're welcome। बिल्कुल ठीक है। बस लोगों से सिर्फ ये चेक कर लें कि हम सबकी आवाज कैसी आ रही है। मेरी आवाज तो लोगों ने एक्नॉलेज किया है कि दे आर हैप्पी विद माय वॉइस। अब प्लीज कोई एक बता दे कि एन बाजी की आवाज हमें कैसी आ रही है, ताकि अगर हमें हेडफोन आगे पीछे एडजस्ट करना है तो वी कैन डू इट प्रायर, ताकि आप एक एक लफ्ज उनका सुन सकें, समझ सकें और एंजॉय कर सकें। बाद में कंप्लेन ना करें कमेंट्स में कि आवाज नहीं आ रही। तो समीना ने वाव किया। समीना बस आवाज बता दें कि ये कि हमें ऊपर करने की इसको जरूरत है या कुछ, इज इट ओके के? ओके, बोथ गुड। ओके, तो वी आर फार एज गुड। हो गया। कैसी हैं आप अनवर जी? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं से सब ठीक। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं इतना एक्साइटेड हो रही थी आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपसे इंटरेक्शन बहुत टाइम से है मेरी, और हमने बहुत क्लोज टाइम भी गुजारा है, और जब से स्पेशली पीबीएस स्टार्ट नहीं भी हुआ था तब से इंटरेक्शन है। आप, यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। यू आर एक्चुअली अ रियल मेंटर फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैंने स्पेशली बोला कि एन बाजी का इंटरव्यू मैंने करना है, कुछ भी हो जाए, आज मैंने उनसे बातें करनी है, उनको खुलवाना है, उनके अंदर जो छुपा हुआ खजाना है वो निकाल के सबके सामने रखना है। जो कि वो, वैसे तो आप माशाल्लाह यू आर जनरस इनफ कि यू नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, एंड आप हमेशा एक अच्छा एजुकेटर की तरह, एक सिंसियर एजुकेटर की तरह सिखाती भी आई हैं और देती हुई ही आई हैं। So let's start something from your side in your words। तो आप कुछ थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा सा अपनी जर्नी अगर शुरू करें कि when you started, where you started, how you started। It was in 1972 beginning। 1972। हाँ, so awesome। like I think we are the pioneers in Karachi who started this industry, and it was against my will, I must confess, because I had just finished my metric, and forcefully my sister Angie's mom, she pushed me into this hairdressing। हमारे जमाने में तो मैट्रिक में क्या आईब्रोज भी बनाने की इजाजत नहीं थी, स्टाइलिंग तो बहुत दूर की बात है। Exactly। But then again, I believe कि खुदा का यही प्लान था। That's why he prospered me and he gave me extra knowledge to grow in this whatever I'm doing। तो जब खुदा के प्लान में हम रहते हैं, everything is plus। बिल्कुल बिल्कुल, जो डेस्टिनी आपकी होती है अगर उसको हम फॉलो करते हैं और विद द पॉजिटिव स्ट्रेंथ, पॉजिटिव एनर्जी और सबकी गाइडेंस के साथ, और सपोर्ट डेफिनेटली खुद ऐड हो जाती है, और घर वालों की रजामंदी होती है, तो डेस्टिनी आपको वहां लेके जाती है। और आपकी सिंसियरिटी, क्योंकि आप सिंसियर होते हैं किसी चीज से, तो ये चीज तो हमें रिवील हो गई कि हमारी जो लेजेंड माशाल्लाह जो इंडस्ट्री में इतना काम करती आ रही हैं, उनके लिए भी एक बाय चॉइस प्रोफेशन नहीं था। तो ऐसा होता है कि यू ऑलवेज चेंज। एग्जैक्टली। एंड आई नो दैट सिंस सो मेनी टाइम्स कि जब आप मिल रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो हमें ये पता चला, क्योंकि एनजी के साथ आपका फैमिली कनेक्शन, शी इज योर भांजी, आपकी बहन की बेटी हैं। जी हाँ, जी हाँ, exactly।
सो उनका ये Yeah. पता है कि यू वर द वन एंड हर मदर वाज द वन, दोज वाज रनिंग द सेटअप एंड आप लोग कर रहे होते थे और आपकी सुपरविजन में शी यूज्ड टू कम एंड शी यूज्ड टू सी हाउ यू वर्किंग एंड शी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम यू. तो उनके लिए भी That's आप right. मिस्ट्रो एजुकेटर हैं, उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन है, यानी आपके हाथों से वो सीखे हैं और आज वो स्टार ऑफ द हाँ, इंडस्ट्री हैं. तो ये भी हाँ एक जी, हाँ. ऑनर और एक प्राउड की बात है कि आपके हाथों से इतने सितारे बन के निकले हैं और वो चमक रहे हैं आज तक. जैसे कल हम गैलेक्सी की Thank बात God. कर रहे थे ना, तो everybody is the star from the galaxy who has That's strength right. to sparkle in their way. So जी हाँ. that's awesome. That's awesome. Let me mention one more thing. Yes. In 2022, I'll be 50 years in this industry. I'll complete my half century. Half century. It's a golden jubilee. Yes, yes. So we should yes. celebrate here. Everybody say golden jubilee to Oh, well. Aradhna ji. And it's a proud and Thank honor you, कि thank you. आपने अपनी Yes. मसरूफियात की वजह से, मुझे पता है आपकी बेटी माशी कंजा उसके जी, जी. अभी बेटा हुआ है और बहुत मुबारक हो जी हमारी हाँ. तरफ से भी कि आप Thank वो you, ग्रैंड आप लोगों को भी पेरेंटहुड मुबारक एंजॉय हो. कर रही हैं. इसके That's अलावा right. भी आप टाइम देती हैं कि आपसे जब भी पूछा जाता है या आपको इनविटेशन दिया जाता है, यू ऑलवेज स्टूड बाय अस एंड स्टूड बाय इंडस्ट्री, और आप कभी पीछे नहीं हटते आप अपनी मसरूफियत के And अलावा always will. And always will. एंड ऑलवेज भी. क्योंकि बिल्कुल. हाँ जी हाँ बिल्कुल. दैट्स ऑसम. अच्छा एनबा जी, कुछ ऐसा करते हैं क्योंकि हम इंटरव्यू कर रहे हैं पीबीए के ऊपर, हम पीबीए के बारे में भी आपसे सही. बात करेंगे बिकॉज जब स्क्रैच से स्टार्ट भी नहीं हुआ था, यू आर द पार्ट ऑफ द पीबीए एंड यू नो ऑल द हार्डशिप्स के किस तरह स्ट्रगल करके, किस तरह काम करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं. बट उससे पहले चूंकि Yes. आपकी एक्सपर्टीज इंडस्ट्री के साथ है, तो हम बात करते जी, जी. हैं हमारी प्रोफेशन के बारे में कि लाइक एक सैलून जब आप स्टार्ट करते हैं या आप अपनी स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं या प्लान करते हैं कि नाउ यू वांटेड टू बिकम अ ब्यूटिशियन, तो आपको क्या सही. चीजें माइंड में रखनी चाहिए, से किन चीजों को प्लानिंग का हिस्सा बनाना चाहिए और बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो व्हाट आर द True. स्मॉल मैजिक सीक्रेट कि कोई भी नया स्टार्ट करने वाला वो ऐड करे, तो यू शुड जस्ट रिवील सम सीक्रेट्स. Sure. Like many people have come up to me and asked for help. So I always emphasize on one thing. Until and unless you are the artist, don't rely on other people and open the salon. ठीक है? You have to You should be you skilled have- yourself. आपके अपने हाथ का exactly. हुनर होना चाहिए. आप हेल्पर रखे जरूर, but you should have the crown. ठीक है ना? तो बहुत लोगों ने गलतियां की हैं, ऐसे लोगों ने पैसा भी बनाया है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई थिंक इट्स नॉट द हाँ लॉस भी किया. दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. दैट्स नॉट द राइट. अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या हेयर ड्रेसर हैं, बट यू शुड बी द क्वीन ऑफ द सैलून. उसके अलावा फिर जो भी आप किसी को भी हायर करें रखें, दैट्स ऑलराइट, बट आपको खुद वो स्किल्स आनी चाहिए जिसके बेस पर आप ये करें, आप काम करें और आप फिर हाँ. आप इस तरह इतना क्वालिफाई करते हो कि चाहे आप बिगिनर को हायर करें या क्वालिफाइड को हायर जी, करें, जी. आप ही उनको ट्रेन करें. आपके हाँ, पैरामीटर्स पे बिल्कुल. उनको काम करना आना चाहिए. Exactly. लेकिन सबसे आप इम्पोर्टेंट hold- बात वो ये कि आपकी हाँ. अपनी लर्निंग कितनी स्ट्रांग होना चाहिए और उसकी स्ट्रेटेजी आप किस तरह डिसाइड करें या डिफाइन करें कि किस जी. तरह इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर. इस पे थोड़ा सा आप गाइडेंस दें उनको कि वो तो हाँ, प्रोफेशन sure. के बात की है कि कितना जी, जी, परसेंट जी. आप किस चीज को दें, कितना टाइम आप दें और अपनी अपनी कहते हैं ना अपने विजन को किस तरह से मेंटेन करें वो सब करने के लिए. एक्सपैंड करें. हाँ, ट्रू. अच्छा, इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही है कि वी डोंट हैव टू वेट कि हम एक एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर हम सैलून खोलें. ठीक है? I was an immature when I opened my own salon. I was only 2 years of experienced. But I learned by working. ठीक है? On my own mistakes and blunders. Nobody is perfect. ठीक है? Yes, so absolutely. you don't have to wait कि जी मैं 5 साल पहले मेरा हाथ साफ हो जाए. No. आप स्किलफुल हैं, आप जरूर अपना काम शुरू करें. और ठीक है, मिस्टेक्स बड़े बड़े आर्टिस्ट से भी हो जाती है. और मिस्टेक से ही आप सीखते हैं. परफेक्शन आप जिस दिन समझें कि आप 100% परफेक्ट हो गए, आपका सीखने का लर्निंग का स्कोप खत्म हो गया, देन यू आर जीरो. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ आपके पास है उसी को लेकर आप स्टार्ट लें, ईमान से करें, तो देन ऑल इज योर्स. आप एक्सपीरियंस, अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ. आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट टू से. तो मुझे याद आया कि हेयर कलर
हमारे जमाने में 70s में कैसे शुरू हुआ, आप हंसेंगे कि लोग वो लेते थे लिक्विड हाइड्रोजन और उसके ऊपर मेहंदी लगा ली और वो कलर चेंज हो गया एंड दैट वाज द ट्रेंड एंड दैट्स ऑल। हाँ दैट्स ऑल। और लोग इतना खुश होते थे उसी बात से। देन आई रिमेम्बर्ड कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट्स जो थी वो अवेलेबल नहीं थी एट दैट टाइम। वी हैड टू आस्क फ्रॉम दुबई। दुबई कोई भी जाता था तो हम कशकोल लेके खड़े होते थे कि हमें इतनी ट्यूब्स ला दो, इतने हमें वॉल्स लाया। तो मतलब दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विद हार्डशिप। It was not an easy journey. It was not easy. Yeah, it was not easy. कोई मेकअप अवेलेबल नहीं था यहाँ पर। हमें सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ता था। तो अब जब मैं देखती हूँ इंडस्ट्री को तो आई थिंक कि जैसे पंखे से अब स्प्लिट एसी और फिर ये इस यहाँ तक हम आए हैं। मैंने सब इन चीजों को विटनेस आई रिमेम्बर कि वो कोलिब्री का शैम्पू होता था व्हाट वी यूज्ड टू यूज एज अ प्रोफेशनल आल्सो, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना, इतनी एजुकेशन थी अपने प्रोफेशन बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था, चीजें आती नहीं थी। विद टाइम कोई यहाँ पे वो था नहीं ना, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था क्योंकि जो कुछ शुरू में आप लोग थे तो आप लोग ट्रेवल ही करते थे, लाइक यू जस्ट सेविंग योर मनी फॉर द ट्रेवलिंग एंड फॉर द ट्रेनिंग। और वो कितनी इम्पोर्टेंट होती थी कि आपको प्रोफेशनल एक कल्चर, एक एनवायरनमेंट समझ आ जाता। लाइक वी हैव अ डिफरेंट एनवायरनमेंट हियर in Pakistan and other countries had different environment। जैसे समीना ने मेंशन किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप उसको हाईलाइट कीजिएगा कि एक स्टाइलिस्ट का लाइसेंस्ड होना क्या मायने रखता है, हाउ इट मैटर्स एंड हाउ इट्स इम्पोर्टेंट। कि सिर्फ जो है कॉपी पेस्ट करके आ जाना या यूट्यूब देख कर आ जाना या इधर उधर से देख के आ जाना और वो स्किल्स को अप्लाई करना विदाउट टेकिंग एनी प्रॉपर ट्रेनिंग्स एंड प्रॉपर लाइसेंस सर्टिफिकेशन, वो कितना खतरनाक होता है हमारे आने वाले क्लाइंट के लिए, हमारे बिजनेस के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए। सो इस पे कुछ आप बात करें लोगों को, ताकि एक स्ट्रेंथ मिले कि वो शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। दे शुड गो ऑन द प्रॉपर वे। एग्जैक्टली। देखिए, हमें एथिकली भी इन चीजों का ख्याल रखना है। यही वजह है कि मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ कि आप खुद स्किलफुल हो। जब आप खुद स्किलफुल होंगे तो सर्टिफिकेट भी आपके नाम का होगा, लाइसेंस भी आपके। कोई भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुए हैं, बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं सैलून्स में, तो व्हेन यू आर द हेड और आप ओनर है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और फिर आप गवर्नमेंट में भी यू हैव अ से, क्योंकि आप फाइलर हो जाते हो, तो अब उसकी वजह से उसकी वजह से बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो it's always better to go through proper channel and do the right thing. Exactly, true. अच्छा जी, आप ये बताएं कि आपकी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंसेस और उसके बारे में मैं थोड़ा रिवील कराना चाह रही हूँ कि क्या क्या ट्रेनिंग्स आपने ली है, क्या क्या। मुझे तो पर्सनली पता है क्योंकि हेयर की क्लासेस मुझे याद है जिस तरह से हुई थी और मैं आई थी एंड वी वर देयर एंड बहुत सारे वी वर अमेज्ड। यानी कि वो समझे आप नो डाउट बहुत पहले से कर रहे होगे हेयर, स्किन, मेकअप, लेकिन जब आप खुद पर्सनली हम देखते हैं तो पता है ओह वाओ शी कैन डू दैट टू। क्योंकि जब आप बात कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता, नो वन कैन जज फ्रॉम द पोस्टर के अंदर उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। तो आप सबसे रिवील करें क्योंकि वेरी सून इंशाल्लाह वी विल बी अनाउंसेस योर एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग क्लासेस ऑन पीबीए फॉर पीबीए मेंबर्स। तो हमें पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि ऐन बाजी के पिटारे में कौन सा खजाना है, तो वो खजाना निकालें, अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी एक्सपर्टीज, जस्ट लेट्स शेयर विद ऑल ऑफ अस। जी हाँ, मैंने कोर्सेज किए हैं, सिंगापुर में भी किया है, बैंकॉक में भी किए हैं, एंड lately I went to Australia for nearly 3 to 4 years and all I did was hair. I am a hair expert. मेकअप का मुझे इतना नहीं है। तो उसमें जो अच्छी बात मैंने सीखी थी, we had 26 subjects जो हमें पास करने होते थे, एग्जाम होता था 26 सब्जेक्ट्स ऑन एवरी लेवल। तो वो लाइक यू नो डेली उस पे हमारी प्रैक्टिसेस पे वो फिर हमें मार्क और फिर एक बकायदा एग्जाम। उसमें सबसे अच्छी बात जो मैंने सीखी थी वो थी सिक्योरिटी के बारे में। हेयर ड्रेसर्स मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, पाकिस्तान में ये चीजें नहीं प्रैक्टिस होती हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। उन्होंने बताया सिक्योरिटी इश्यूज
क्लाइंट की सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, आपका हेड वॉश का जो इंश्योरेंसेस होते हैं यहाँ यूनिट पे। है, हाँ Yes, वहां तो लोग सू कर देते हैं ना, exactly. ड्रायर का जो It's very sensitive तार है वो here. लूज, हाँ लूज नहीं होनी Exactly. चाहिए। एक ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, और दूसरी बात जो थी हेयर साइंस, हेयर साइंस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे Strong पास hair पूरे science. नोट्स हैं, ये या पूरे मेरे पास है कि कहाँ जाके डाई निकलता है, कहाँ जाके डाई है, तो कहाँ पे जाके डाई एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ पे जाके डाई बैठता है, क्या चीज है जो न्यूट्रल करनी है। हेयर साइंस इज वेरी वेरी In-depth education is most important thing. ओह यस देखिए अब तो इतना फास्ट हम चले गए हैं थ्रू मीडिया के, हर एक चीज जो है इट्स अवेलेबल। लेकिन वैसे आप ये भी देखें, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, कि जैसे माशाल्लाह हमारे पास भी हमारे प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर्स हैं और वो डेडिकेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आई ऑब्जर्व कि जब एक दिन का मास्टर क्लास होती है या कोई क्रैश कोर्स होता है, एवरीबडी इज रेडी एंड दे आर टेकिंग इट लाइक हाउ ठीक है, जबरदस्त हम कर लेंगे। जहां उन्होंने 5 दिन अनाउंस किए या 10 दिन अनाउंस किए, तो मैं तो अपनी जबान में कहती हूँ कि सबका पित्ता उछल जाता है। 5 दिन कैसे जाएंगे, 10 दिन अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे, अगर इन डेप्थ साइंस नहीं करेंगे, आपके लिए वो बाहर से, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इंटरनेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग ले या वो डॉलर फी इन्वेस्ट कर सके। तो अगर आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है थ्रू आवर पार्टनर एकेडमी, ब्रांड एजुकेटर, और वो अपनी सारी लाइफ की इन्वेस्टमेंट निचोड़ के आपको दे रहे हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट टू। बजाय इसके कि आप उसको क्रिटिक का हिस्सा बनाए कि 10 दिन में इतने पैसे मांग ले। यू शुड थिंक ऑफ इट कि वो 10 दिन में आपको क्या देके आपको कुछ काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी उस लेवल के ऊपर आए कि कल हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर हम जाते हैं तो हम उनके साथ ऐसे खड़े होकर बात करें। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेनर, यू हैव मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व, इंटरनेशनल ट्रेनर जब आते हैं हमें एकेडमी ट्रेनिंग सिखाने, वो हमें स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। दे डोंट नो कि हाउ कैपेबल वी आर, हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हम कितना सीखे हैं, ऑन फ्लोर हमने कितना काम। दे लीस्ट बॉदर अबाउट दैट, दे जस्ट ट्रीट अस लाइक अ किंडरगार्टन किड। सो इट्स नॉट अस, दे शुड अंडरस्टैंड। ये इंपॉर्टेंट है हमारे आर्टिस्टों को समझना कि दे हैव टू इन्वेस्ट इनटू थिंग। बजाय इसके अपना एक बजटिंग करें, बजटिंग इज इम्पोर्टेंट, तो उनको बजटिंग की आदत डालना। Absolutely. Can I say something? Yes, yes. This is the cry of my heart. What you just said. कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपना हुनर इम्पार्ट करूं, ठीक है, एंड आई एम नॉट देयर कि मैं आपको हेयर स्टाइलिंग सिखाऊं, ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। यस, जो मेरी स्किल है ना वो है टेक्निक्स। अगर आप सही टेक्निक यूज करते हो तो आप कोई भी हेयर स्टाइल 15 मिनट में बना सकते हो। आपकी पोनीटेल पोजीशन अगर सही है तो द स्टाइल इज ब्यूटीफुल। अगर आपकी बैक कोमिंग सही है तो इट्स अ वंडरफुल स्टाइल। हाँ, तो मैंने बड़ा कन्विंस करने की लोगों को कोशिश की। पीपल वर नॉट, पीपल वर नॉट हैप्पी, पीपल वर नॉट रेडी। अच्छा, हेयर स्टाइल पे तो आपने देखा होगा कि ये करते हैं लोग कि नहीं, एक स्टाइलिस्ट रख लेंगे जिसको सारे हेयर आते होंगे, मार्केट से लड़की उठा लेंगे, बस दैट वुड बी बेटर। 50,000 की। सी, दिस इज द ट्रेंड। एक्चुअली कैसे सीखेंगे? बात ये है कि मेकअप इज आई थिंक 100 times easier than हेयर स्टाइलिंग। लोग क्यों नहीं सीखते हेयर स्टाइल? हेयर स्टाइलिंग में आप 10 दफा गलत बनाएंगे तो एक दफा आपको सही रिजल्ट मिलेगा। You have to keep on and on and on. हाँ, एग्जैक्टली। तो लोग एक दफा में हिम्मत हार जाते हैं। अभी इंस्टेंट का दौर है ना, पीपल वांट के ठीक है वो कर्लर से कर्ल कर लिया और अब तो एक्सटेंशंस तैयार मिल जाते हैं, अब तो और ही मसला खत्म हो गया। तो आपने मैनिक्विन से उठाया, सर पे फिट कर दिया, दैट्स ऑल। कोई आपको आर्टिस्ट्री की स्किल दिखाने की। एग्जैक्टली यही चीज मैं भी आज सोच रही थी कि नाउ सोच रहे होगे ना चेंज। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन देखिए अगर आप एक्सटेंशन भी लगाने तो उसके लिए भी आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। टेक्निक्स, उसकी प्लेसमेंट की एथिक्स, उसकी पूरी एजुकेशन है। अब तो बहुत स्मॉल स्किल्स की इतनी इन डेप्थ एजुकेशन है कि वो बहुत जरूरी होता है आपको एक सक्सेसफुल सेटअप रन करने के लिए। एक्सीलेंस आने में पैसे भी दे रहा है और आपसे वो गलत इंप्रेशन लेकर जाए। सो ऑलवेज समटाइम्स होता है कि क्लाइंट आपसे गलत चीज भी डिमांड करता है, बट उसको वे ऑफ हैंडलिंग, आपको कैसे उसकी गलत डिमांड को आप सही में कन्वर्ट करें बाय
making them comfortable, relax and do the prior things. Absolutely. देखिए अभी इतने मोटिवेशनल वो सेशंस लोग डालते Sessions हैं, होते यू नो, हैं, हाउ टू बी बिल्कुल। पॉजिटिव, है ना? तो इफ यू आर पॉजिटिव तो फिर आप दूसरे को भी कन्विंस कर सकते हो कि ठीक है, एग्जैक्टली। यहाँ आपको नहीं लग रहा, अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो आई एम श्योर, और क्लाइंट कन्विंस हो जाते हैं। दे रिलाई ऑन यू, उन्होंने अपना आप आपके सुपुर्द किया है टू लुक ब्यूटीफुल, बेटर देन व्हाट दे आर, है ना? तो यू हैव टू सेटिस्फाई देम। जी, दिस इज, यहाँ पे अगर आपके बाल इतने नहीं है कि मैं उसको और ट्रिम करूं, ठीक है ना, हो सकता है कि वो बिल्कुल ही आउट हो जाए, तो दिस इज हाउ यू मस्ट कन्विंस द क्लाइंट कि आप भी राइट है और वो भी राइट है। आपने ग्रेजुअली उसको प्रोफेशनली पेस अप अपना, करें। हाँ हाँ, लेकिन रूड ना हो क्लाइंट के साथ। हाँ बिल्कुल, रूड ना हो कि उसको लगे कि मैंने पे भी किया और मैंने आना भी यही है, थोड़ा सा इग्नोर फिर लोग करके। हाइपर, हाँ, लोग हाइपर हाँ, होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी। इसी तरह ये बताएं अनबा जी कि क्योंकि हमारे पास, हमें अपने स्टाफ को ट्रेन करना होता है, और हर तरह का स्टाफ आता है आपके पास, डिफरेंट जगहों से काम करके भी आता है और फ्रेश भी आ रहा होता है। तो इस स्ट्रेटजी को किस तरह मेंटेन करें कि रेदर देन हायरिंग स्टाफ अगेन एंड अगेन, फायरिंग एंड हायरिंग, उस कल्चर को डिस्करेज करना चाह रही हूँ मैं, कि जब जरूरत हो रखा और जब दिल चाहा निकाल दिया, ठीक है? तो हम किस तरह से प्लानिंग करें कि अगर कोई हमारे पास आता है जो अप टू मार्क काम नहीं कर रहा या थोड़ा स्लो है, तो अपनी टीम को कैसे मोटिवेट रखा जाए, या अपनी टीम के अंदर कैसे वो स्किल डेवलप की जाए कि वो पैचअप एक दूसरे के साथ, पुराने सीनियर और फास्ट लोग नए जूनियर और स्लो के साथ मर्ज करके कॉम्बिनेशन टीम किस तरह डेवलप करें? अच्छा, जो मेरा तरीकेकार था व्हेन आई केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने ये रखा था कि एक सबसे पहले जो मेरा मोटो है कि लड़कियों को फैमिली की तरह ट्रीट करें। उनकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, उनका दुख आपका दुख है, उनकी खुशी आपकी खुशी है, ठीक है? व्हेन यू वर्क इन दैट मोड, तो फिर वंस अ वीक या ट्वाइस, वंस इन 2 वीक्स एक मीटिंग बुलाती थी मैं, एंड ऑन देयर फेस मैं पूछती थी कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं, किसी को किसी से प्रॉब्लम है तो मुझसे कहें, बजाय इसके कि आप किसी तीसरे को कहें और फिर वो एक फ्लेयर अप हो जाता है। लड़कियां रूड भी होती हैं, लड़कियां मीन भी होती हैं, खासकर जिनको काम आता है, हाँ, तो दे ट्राई टू स्नब द यंगर वंस या जो फ्रेश आने वालों को। हाँ, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि माहौल ऐसा फैमिली जैसा हो कि वो एक दूसरे की हेल्प करें रादर देन कि काटे एक दूसरे को। तो थैंक गॉड आई वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट, कि लड़कियां प्यार भी करती हैं मुझे भी, आपस में भी एक दूसरे को, एंड दे लर्न कि जो चीज मोहब्बत से की जा सकती है वो लड़ाई झगड़े से वो नहीं हो सकती। तो हाँ, एक फैमिली माहौल रखें, आप उनके साथ बॉन्डिंग रखें कि अगर वो जाना भी चाहते हैं तो आप उनको अच्छे जेस्चर से रिलीज करें। वो आपको वजह बताएं, उनकी ग्रोथ गई है, बिल्कुल जरूरी है। एंड ये देखें, ये प्रोफेशनल एरा है, हर प्रोफेशन में ये होता है कि आप एक जगह, व्हेन यू फील लाइक कि आपकी ग्रोथ स्टॉप हो गई है एंड और आप एक अच्छी इनकम कहीं और जाके ड्रॉ कर सकते हैं, तो दैट्स देयर राइट। लाइक हम भी अगर कहीं काम करते हुए आए तो हमने भी मल्टीपल जगहों पे छोड़ा है और किया है, तो दैट्स एवरीबॉडीज बिल्कुल राइट होता है। उसको हमें बीइंग एन ओनर और बीइंग अ सेटअप रनर पॉजिटिव लेके उनको भेजना, ताकि कल को फिर आपको कोई काम हो या उनको काम हो तो यू सी ईच अदर इन अ नाइस वे। हमारे साथ माशाल्लाह ज्वाइन होता चला जा रहा है, तो उनके लिए भी कोई आप इंस्पिरेशनल कुछ उनको गाइडेंस देना चाहेंगे, जो पीबीए मेंबर्स स्पेशली जो हमारे साथ डेडिकेटेडली रहते हैं और बहुत जेन्युइन है, जो कि डाइवर्ट नहीं होते, उनको पता होता है, वो ट्रस्ट भी करते हैं और रहते भी हैं, उनके लिए आप मैसेज दें कुछ हमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी की जब मैंने बात की है तो कीप योरसेल्फ ट्रांसपेरेंट, ठीक है? उसमें फायदा मैंने देखा था पीबीए में, बहुत लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे कि कलर चेंज में मैं यहाँ फंस गई हूँ तो मैं अब उसको न्यूट्रल कैसे करूँ, तो बहुत लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने हेल्प की, यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का कहा कि आप अलग से मेरे साथ आ जाए, ऑनलाइन मुझे करके दिखाएं, तो मैं देखूंगी कि आप कहाँ गलत है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है कि जहाँ लोग, हम बात जेलसी की कर रहे थे ना, लेकिन आपने उसको इरेज करने की कोशिश की है। आई मस्ट गिव यू द क्राउन फॉर दैट,
एक होना है, हमें टीम वर्क करना है. वी आर नॉट इंडिविजुअल हेयर ड्रेसर्स एंड Exactly. Individual तो you हाँ can't achieve बिजनेस. anything. हाँ, दिस इज नॉट अबाउट बिजनेस, दिस इज This is अबाउट इंडस्ट्री. ये हमारा बेबी है, हमने इसको ग्रो करना है, हमने इसकी बिल्कुल परवरिश करनी है, हमने इसको खूबसूरत बनाना है. सो बिल्कुल आई थिंक पीबीए हैज डन अ ग्रेट जॉब इन कनेक्टिंग पीपल. और फिर थैंक लोगों यू ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. जी जी दे माशाल्लाह आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प, दे आर ऑलवेज या विलिंग टू हेल्प वन क्योंकि अनदर. yes because it's a new culture we are developing and we are trying to put an एग्जैक्टली. effort on it so फिर हाँ, observation होती है कि that was not the culture prior in the industry it was different here एब्सोल्युट. आई so कन्फेस. हाँ, ये बहुत चीजें अच्छा होती आपने हैं कदम उठाया है. देखिए आपकी ऑनेस्टी कि अब वो बढ़ता ही चला honesty जा रहा है ना. जी जी हाँ, दिस इज yeah दिस क्राउन that's गोस the टू thing यू ऑफ कोर्स. एंड all आई of थिंक us आपकी टीम को भी सल्यूट है कि हाँ जो. हम लोग हाँ exactly we हाँ, are just sharing the crown too it's about share and care so we are sharing आपको. everything जो किसी एक का है वो सबका हाँ, है पूरे पीबीए का है बिल्कुल. इट्स लाइक नहीं दैट देखिए, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. हाँ सो क्योंकि फैमिली इज अबाउट वाइस टीम शेयरिंग आपके साथ, एग्जैक्टली वाइस टीम आपके साथ है जो ट्रू आपको मशवरे भी देते हैं और नए नए आइडियाज हैं हम लोगों के साथ. हाँ आप बिल्कुल अकेले कुछ नहीं कर सकते. नहीं कर सकते तो सब माशाल्लाह इतना हाँ, यूनिक विजन लेके आते हैं और अपनी पॉजिटिव हाँ, एनर्जी डालते हैं इसमें तो इट बिल्कुल मैटर्स बिल्कुल. हाँ, अब एक हमारा बस. फेवरेट सेगमेंट है रैपिड फायर का आपको ओके. पता होगा किस तरह होता है तो मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया आपके लिए हमने वन वर्ड रखा ओके. है तो आई विल बी आस्किंग टू वर्ड्स एंड यू विल बी पिकिंग वन वर्ड उसमें से ठीक है ओके. ताकि ज्यादा ओके. आपको टेंशन ना हो सोचना ना पड़े तो जस्ट पिक वन वर्ड सो हम अपनी ही इंडस्ट्रीज के चीजों से स्टार्ट करते हैं लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर लॉन्ग हेयर. बॉक्स डाई और ट्यूब डाई ट्यूब. ब्लो ड्राई और आयरन ब्लो ड्राई. स्ट्रेटनिंग और कर्ल्स कर्ल्स. फेयर कॉम्प्लेक्शन और मीडियम मीडियम. डेस्कटॉप और लैपटॉप लैपटॉप. मोबाइल एंड बुक Book, of course, for me. बुक I don't know what the others. okay watching TV show or listening good music Good music. now daughter or grandkids for you Oh, oh that's complicated grandchild, of course. है ना I knew it कि He यही steals आने my वाला है heart. He steals my अच्छा heart. and profession or passion this is important than the tricky one I think passion. yes When you have the yeah passion, you automatically become a professional. और She is my लोगों को heart. बताएं why profession Say hello. this is so cute Hello. wake up He's kid Zaboor. Very much. Never thought it so beautiful. exactly It's beyond चले इसको description. कंप्लीट करें Yeah. थोड़ा सा Sure. कुछ छोटे मोटे रह गए तो Alright. घर का खाना या फूड पांडा घर का खाना. विंडो शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग I love window shopping. ट्यूबलाइट और यूट्यूब YouTube. यूट्यूब सब कुछ ट्यूबलाइट तो अब जलती भी नहीं है अब हाँ, तो I एनर्जी know. सेवर आ गए हैं Outdated हो गई है. अच्छा जी ड्रीम जॉब और नौकरी की ते नखरा की Dream job. ड्रीम जॉब एंड You grow in that. लाइफ रूल्स और जो जीता ओदे नाल व्हाट डू यू थिंक I think life rules. लाइफ रूल्स नॉट द बीपेंदे का लोटा नो No. and another one work hard party hard और कम खर्च बाला नशी Work hard. and then party hard Absolutely. okay so these are the short rapid fire जो मैंने थोड़ा सा स्पाइसेस के साथ बनाया था that is over now इतना ही बहुत है All right. I hope everybody had Thank you. enjoyed सबको मजा आया होगा थोड़ा सा डिफरेंट किया है Okay. अच्छा जी दैट इज द कंक्लूड लेट्स कंक्लूड आपका थोड़ा सा कर लेते हैं कि एनी स्पेशल मैसेज आप कहना चाहें सबको अपनी तरफ से कोई चीज अच्छी शेयर करना चाहें तो लेट्स कंक्लूड दैट एंड देन फिर आपका पार्ट 2 तैयार करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून Thank you so much for having me over. It's your love and your थैंक यू सो मच कि आपने passion. टाइम निकाला एंड अपना नहीं, स्पेशल my पूरा pleasure. अरेंज नहीं, my pleasure.
बस कंक्लूजन यही है कि जो कुछ भी करें ऑनेस्टी से करें, ठीक है ना। जहां आपने डंडी मारनी शुरू की वहां आपका डिक्लाइन शुरू है। सो हमेशा ऑनेस्टी को एग्जैक्टली। प्रायोरिटी दें। अगर गलती हो भी गई है तो उसको कन्फेस कर लें, कोई बात नहीं, आप उसको कर सकते हैं, कॉम्पनसेट कर सकते हैं। सो कॉम्पनसेट ऑलवेज कर सकते। वर्क ऑन ऑनेस्टी बेसिस, हमेशा। तो फिर सक्सेस इज ऑल योर्स। दिस बिल्कुल। इज व्हाट माय कंक्लूजन इज, या स्पेशली फॉर द इंडस्ट्री। फॉर द इंडस्ट्री, हमारी एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को हम हाँ, यूनाइटेड रहने की बात करते हैं, एंड दैट यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग दैट कि इंडस्ट्री को अभी भी हमारे यहाँ कल्चर है कि पीपल स्टार्टेड डिवाइडिंग आवर इंडस्ट्री। जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आई, हालांकि आई वाज देयर फॉर 3 to 4 years, तो एक झटका मुझे लगा था कि अनस्किल्ड पीपल जस्ट बिकॉज दे हैव मनी, उन्होंने बिलियंस लगा के सैलून्स खोल लिए, ठीक है। एग्जैक्टली। और लड़कियां, अच्छे सैलून की लड़कियां पिक की एंड दे स्टार्टेड देयर बिजनेस। ये बात मुझे बहुत दुख दिया मुझे कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू द इंडस्ट्री। अच्छा है, जैसे पहले मैंने आपसे कहा था कि योर पैशन इज देयर, तो प्रोफेशन खुद ब खुद आप प्रोफेशनल हो आ जाते जाता हो। है। तो यस। पैशन से काम करें, पैसे के बल पर काम ना करें, ठीक है ना। अगर अगर बिल्कुल। मैं मेरे पास छोटी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने छोटा स्केल खोला है, तो इसका बिल्कुल। ये मतलब नहीं है कि मैं एक डिग्रेड रखे कि लोग आए ना हाँ, आपके पास, आउट ऑफ रेंज है ना ना, करें कि थोड़ा सा लोगों के मॉडरेट बजट में हो आए। जाए। हाँ, मॉडरेट हाँ। करें। अभी जैसे क्वारंटीन के बाद खुलेंगे सैलून, तो अब लोगों ने, दुकानदारों ने भी यही किया है कि जी 30 रुपए की चीज वो 75 रुपए में बेचने लगे हैं, कि जो पिछला नुकसान है उसको। तो हमारी इंडस्ट्री हाँ, को ये नहीं करना नहीं है, करना चाहिए, इनफैक्ट क्योंकि जो काम कराने आ रहा हाँ, है वो भी नुकसान में ही आ रहा है, उसने भी बहुत टाइम से घर पे ही टाइम हाँ, गुजारा है, एंड दे आर नॉट इवन हाँ, हाँ, अर्निंग। वी हैव टू तो वी थिंक। शुड थिंक ऑफ इट कि हाँ, ह्यूमैनिटी की बात है ना, ह्यूमैनिटी को अगर हम एग्जैक्टली, सोचेंगे तो हाँ, फिर हम ये इसमें नहीं पड़ेंगे कि बस मैंने सारा कमा लेना एक बार आने से। आई नो। अब जैसे डील्स में आप स्लैश करते थे, आप अपने प्राइसेस में थोड़ा सा कम कर दे, कोई बात नहीं, 10% 20% कम बिल्कुल। कर दे, फिर भी बिल्कुल। यू विल गेन समथिंग, है ना। तो इस तरह आप क्लाइंट का दिल जीत जाएंगे और वो फिर कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास जाएगा, क्योंकि वो आप पे या कॉन्फिडेंस रखता है कि जो आप कर सकते हैं वो दूसरा सैलून नहीं कर नहीं करेगा, सकेगा। लॉन्ग टर्म हाँ, रिलेशन आपका डेवलप होगा। हाँ, बिल्कुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। नहीं, माशाल्लाह, राइट। बहुत आपके साथ मजा आया, अच्छी बातचीत रही, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू और सो मच। छोटी बड़ी चीजें आपने शेयर की, और होपफुली सबको बहुत फायदा हुआ होगा। बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते आई उन्होंने होप, बहुत एंजॉय किया होगा, कि उनके लिए आई बहुत होप। सारी ऐसी हैंडी टिप्स आपकी तरफ से आ गई कि कैसे स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, किस टाइम पे क्या करना है। तो डेफिनेटली वी विल डू मोर सेशन अबाउट द प्रोफेशनल